नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश पर सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमस्कार है भैया। चलते हैं, आज जो सीटेट का टॉपिक लेके आए हैं सर, उसमें लेके चलेंगे हम हार्वर्ड रीड की पंचपदीय प्रणाली। सर, जब हम हार्वर्ड रीड को पढ़ेंगे तो इससे हमारा देखो क्या क्या कवर होगा। जब हम हार्वर्ड रीड की पंचपदीय प्रणाली पढ़ेंगे तो सर इससे हमारे शिक्षण सूत्र कवर हो जाएंगे, शिक्षण सूत्र कवर हो जाएंगे सर, और शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां क्या कवर हो जाएंगी, शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियां। चलते हैं, हार्वर्ड रीड ने जो प्रणाली दी गई थी उसका नाम था हार्वर्ड रीड की पंचपदीय प्रणाली। उसका नाम क्या था सर? हार्वर्ड रीड की पंचपदीय प्रणाली। सबसे पहले यहाँ इन्होंने क्या बताया, योजना प्रिपरेशन के बारे में बताया कि जो एक टीचर होता है, सबसे पहले सर क्या करता है, टीचर अपने माइंड में एक योजना रखता है। क्या रखता है सर? टीचर अपने माइंड में एक योजना को रखता है। योजना में क्या करेगा, सबसे पहले मान लो इसको समझा देते हैं। शिक्षक पाठ वस्तु, जो पाठ वस्तु के तत्वों को अपने चेतन मस्तिष्क में ले आता है और उसकी व्यवस्था क्रमबद्ध, उसकी व्यवस्था नहीं होगा, उसकी होगा व्याख्या। क्या होगा सर? उसकी व्याख्या क्रमबद्ध रूप में करता है, जैसे दिन रात क्यों होते हैं या वर्षा के प्रकार। क्या हो गया सर? वर्षा के प्रकार। मान लो मैं एक टीचर हूँ कक्षा 5 में, है ना, और मुझे कक्षा 5 में कोई टॉपिक पढ़ाना है, या 6 में वर्षा। कौन सा टॉपिक पढ़ाना? वर्षा। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह आऊँगा क्लास में, तो सुबह सुबह आके मैं क्या करूँगा, टिमी टिमी बारिशा पानी, पानी से हुई परेशानी, परेशानी से उपजा धान, धान से आई खुशहाली, अरे टिमी टिमी बारिशा पानी। अब देखो सर क्या होगा, बच्चा क्या कहेगा सर, पानी जो होता है टिम टिम नहीं बरसता है, पानी सर कैसे बरसता है, साए साए। एक बच्चा क्या कह रहा है, साए साए। एक बच्चा कहेगा टप टप, एक कहेगा टपर टपर। क्या कहेगा? टपर टपर। ये बहुत सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर पानी ऐसे होता है, ऐसे बरसता। चूंकि हमें कराना क्या था, यही तो करना था। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कुछ जान लो, जो शिक्षक होगा नवीन तथ्यों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करता है और विकासात्मक या बोध प्रश्नों की सहायता से प्रस्तुतिकरण। अब हम बच्चों से कहेंगे सर अच्छा आप बताइए, दूसरे में क्या कहेंगे, बच्चे आप बताइए कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वर्षा सर साए साए होती है, टपर टपर होती है, पटर पटर होती है। तो हमने ये तो देखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, शिक्षक नवीन तथ्यों को, क्योंकि अब नवीन तथ्यों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, और पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अब हम बालकों से क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से प्रस्तुतिकरण करना चाह रहे हैं। और जब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे सर, तो तीसरे नंबर पर हम करेंगे सर आपका तुलना एवं समरूपता, कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन। छात्रों को जो नवीन तथ्य हैं और पूर्व तथ्यों में क्या करेंगे, संबंध। अब हम क्या करेंगे बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको वर्षा। क्या टॉपिक पढ़ाएंगे? वर्षा। देख लिए, जब सर हम जो वर्षा टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम बता रहे थे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है ना, कुछ ऐसे बच्चों को बता रहे, तो हम कहेंगे संवहनीय वर्षा। क्या होगी सर? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और सर मरुस्थलीय वर्षा, या जैसे कहेंगे चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, है ना। क्योंकि सर हम क्या कर रहे हैं, देखिए जरा यहाँ देखिए, हमने एक योजना बनाई और योजना में क्या कहा, टिम टिम वर्षा पानी, पानी से हुई परेशानी। दूसरा हमने सर क्या किया, सर प्रस्तुतिकरण किया, और प्रस्तुतिकरण में ये करेंगे। फिर सर जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे उन प्रश्नों में समरूपता करेंगे। क्या करेंगे? समरूपता। अब देखिए सर समरूपता कैसे करेंगे, मान लो
ये हमने टॉपिक दिया बच्चों को वर्षा। किसका टॉपिक दिया सर? वर्षा का। हमने ये कहा कि वर्षा क्या है ना, यही तो बच्चों से बात की, पूरी बात बता दी। अब हम कहेंगे ये संवहन द्वारा होती है, क्योंकि हमें करना क्या है सर, ये सारी बात बताना है। सामान्यीकरण मतलब पहले आपको एक बार पूरा समझा देते, उसके बाद एक चित्र के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हमने योजना बनाई सर। योजना में क्या, टिम टिम बरसा पानी, पानी से हुई परेशानी, गाना गाया। बच्चों का नहीं सर, पानी ऐसे नहीं होता। फिर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे सर। क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे। और हम प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, बच्चों के माध्यम से वर्षा के प्रकार पूछेंगे, फिर तुलना करेंगे। जो बच्चे क्वेश्चन बता रहे हैं, बारिश साए साए होती है, बारिश टप टप होती है, बारिश पट पट होती है, फिर हम क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से चित्र द्वारा बताएंगे। जब हम चित्र द्वारा बताएंगे फिर हम क्या करेंगे सर, सामान्य बोले तो सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। मतलब इसमें छात्र दो या दो से अधिक, छात्र क्या करेगा, दो या दो से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास करता है, जिससे कोई अधिनियम निकाला जा सके। फिर उसके बाद क्या करेगा सर, फिर टीचर एक पाठ्य योजना बनाएगा, लेसन प्लान। और लेसन प्लान पर क्या करेगा, एक ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत कर देगा जिससे छात्र अपने सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करेगा। अब कैसे करेगा प्रयोग, देख लेते हैं सर। उसने ये भी बताया, विषय प्रकरण, कक्षा, विभाग, कालांश, दिनांक, सामान्य उद्देश्य रहेगा, विशिष्ट उद्देश्य रहेगा, प्रस्तावना रहेगा, उद्देश्य कथन रहेगा, ये सारी चीजें सर रहेंगी। अब देख लो, सपोज दैट ये है हमारा बोर्ड, है ना। हमें क्या पढ़ाना था बच्चों को सर, वर्षा। क्योंकि हमने टॉपिक क्या निकलवा लिया था सर, वर्षा। क्या निकलवा लिया था, वर्षा, है ना। अब देखो सारे पॉइंट इसमें समाहित हो जाएंगे सर। कैसे समाहित हो जाएंगे, देखो सामान्य उद्देश्य क्या था हमारा, विशिष्ट उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना, कथन, सारे इसमें सर क्या हो जाएंगे। अब देखो वर्षा, पहला हमने क्या ले लिया, संवहनीय, है ना। और दूसरी क्या ले ली, चक्रवाती है ना, समझाने के लिए है सर। और तीसरी ले ली पर्वतीय। क्या ले ली, पर्वतीय वर्षा। किसको ले लिया सर, पर्वतीय वर्षा। अब देखो सर, अब छोटा हमने इस प्रकार के कुछ पर्वत बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर, पर्वत। ये हमने ये इस प्रकार बना लिया। हमने बालकों से कहा ये सर है सन, क्या है, सन। और ये है सर, ये सागर, है ना। अब हमने कहा सागर के जल में जब ये सूर्य की गर्मी पड़ती है तो इस जल को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। और जल को अवशोषित करता है और बादल बनते हैं। बादल बन के ये इस प्रकार जाता है और ये यहाँ क्या कर देता है सर, बारिश कर देता है कुछ। देखिए सर क्या करेगा यहाँ, है ना, यहाँ कुछ इस प्रकार से ये क्या करेगा सर, बारिश करेगा, है ना। क्या, वर्षा, वर्षा। और वर्षा में कौन सी पढ़ रहे हैं हम, पर्वतीय, है ना, पर्वतीय वर्षा को हम पढ़ रहे। और हमने कुछ इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये ले लिया, ये हो गया सागर। क्या हो गया, सागर हो गया। क्या हो गया, ये सागर हो गया। ये हो गया सर सन, सन हो गया, है ना। सूर्य की हीट ऐसे आएगी इस प्रकार, क्या आएगी, सूर्य की हीट, ये वाष्पीकरण करेगा और ये इस प्रकार से जाएगा। अब देखो सर, ये क्षेत्र में क्या हो गई, सर्वाधिक वर्षा, है ना। और इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। ये सिर्फ समझाने के लिए है सर। अब देखो हम प्रश्न क्या करेंगे, बालक से प्रश्न क्या था, सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले यहाँ आ जाइए। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ देखिए सर, हमने क्या किया था, योजना बनाई और मैंने सर गाना गाया, है ना सर। गाना गा दिया, फिर मैंने प्रस्तुतिकरण किया, पूर्व ज्ञान से जोड़ा नवीन ज्ञान, फिर तुलना समरूपता की नवीन तथ्यों और पुराने, फिर सर सामान्यीकरण किया, जनरलाइजेशन,
और फिर पाठ योजना। जब सर हमने पाठ योजना बना ली तो सबसे पहले होगा हमारा सामान्य उद्देश्य। क्या होगा? सामान्य उद्देश्य। पहला क्या था सर? सामान्य। कक्षा विभाग कालांश में बांट लिया, फिर हो गया हमारा सामान्य उद्देश्य। जब हमारा सर सामान्य उद्देश्य हो गया, सामान्य उद्देश्य में क्या था कि बच्चों को टॉपिक निकलवा के वर्षा के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? वर्षा के बारे में। अब देखो दूसरा विशिष्ट उद्देश्य क्या हो गया है? वर्षा के बारे में तो बताएंगे क्षेत्र। हम प्रश्न करेंगे, पहला प्रस्तावना करेंगे, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। अब हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या करेंगे? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा। दूसरा प्रश्न सबसे कम। हम चूंकि बच्चों को बता चुके, जो ये सबसे कम होती इसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, है ना। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में ये रहेगा मथुरा। यहाँ कम वर्षा होती है, सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न करेंगे, फिर श्याम पट पर सारांश लिखेंगे, फिर पुनरावृत्ति भी प्रश्न हम यहाँ से करेंगे, फिर गृह कार्य दे देंगे। अब देखो जब ये सारी व्यवस्था हम करेंगे सर ना, फिर पुनः देख लिए, इसी के माध्यम से टाइम लगेगा, समझ लो। पंचपदीय प्रणाली क्या कहती है? इसमें सर 5 सोपान होते हैं। क्या सोपान होते हैं सर? 5 सोपान होते हैं। देख लो, देख लीजिए कितने होते हैं? 5, है ना। पहला क्या कह रहा है? योजना बनाई हमने, टिमटिम वर्षा पानी से टॉपिक निकाल लिया, और जब सर हमने पानी से टॉपिक निकाल लिया, फिर मैंने क्या किया? प्रस्तुतिकरण किया। और जब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे सर तो नवीन तथ्यों और पूर्व ज्ञान से, बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या था? पानी साए साए बरसता है ना। और नवीन तथ्य क्या दिए? काइंड्स ऑफ वर्षा के प्रकार बताए। फिर हमने क्या किया? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया, 2 या 2 से अधिक तथ्य दिए। फिर पाठ योजना बनाई, तो पाठ योजना के अनुरूप हमने विषय बांट दिया। फिर हमने सामान्य उद्देश्य क्या था? सामान्य जानकारी यहाँ थी, बालकों को एन के एन प्रकार। क्या था सामान्य उद्देश्य? वर्षा से अवगत कराना। क्या था? वर्षा से अवगत कराना। दूसरा सर विशिष्ट उद्देश्य क्या था? जो विशिष्ट उद्देश्य था वो था जो वर्षा है, वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, सबसे कम क्या होती है, इसको चित्र द्वारा समझाना। फिर प्रस्तावना क्वेश्चन भी कर लिए, प्रस्तुतिकरण भी। प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से किया? चित्रों के माध्यम से किया कि नहीं हमने? चित्रों के माध्यम। सर विकासात्मक प्रश्न हमने किए कि नहीं? बहुत सारे। श्याम पटकार भी कराया सर, और उसके बाद हमने क्या किए सर? पुनरावृत्ति या प्रश्न भी कर दिए। क्या कर दिए हमने सर? पुनरावृत्ति प्रश्न भी कर दिए। अब देखो सर, जब भी हम पंचपदी प्रणाली पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा आपका शिक्षण की विधियां भी शामिल हो जाएंगी। क्या हो जाएगी सर? शिक्षण की विधि। अब देखो सर, इसी से हम शिक्षण की पूरी विधियां कवर करा देते हैं अपनी। देखिए शिक्षण की विधि इसी से सर कवर करा देते। देखो शिक्षण सूत्र भी इसी से कवर हो जाएगा, है ना सर। देखो शिक्षण सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया। शिक्षण सूत्र क्या है? एक कला है। क्या है? कला, जिसका सही ढंग से हम क्या कर सकें सर? निर्वाह कर सकें। और निर्वाह के लिए वैज्ञानिक समावेश और वैज्ञानिकता का होना परम आवश्यक है। अब देखें सर, अब देख लो इसमें क्या है कि एक टीचर को शिक्षण सूत्र आना चाहिए, तभी वो सफल शिक्षक बन पाएगा। क्या बन पाएगा? सफल शिक्षक बन पाएगा। अब देखो सर, ये रहे हमारे शिक्षण सूत्र। कितने रहे सर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और होंगे सर 8, है ना। 9 10 11 कितने हो गए? शिक्षण सूत्र हो गए सर 11। चलो छोटा कर लेते हैं इसको, कोई नहीं, पूरे एक साथ कर लें, है ना सर। कितने हो गए? 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 और 10 11। अब देख लो सर, होता क्या है, अभी हमने बालकों को क्या पढ़ाया था सर? हमने बालकों को पढ़ाया था कि टॉपिक था हमारा, टॉपिक कैसे निकाला था? टॉपिक निकाला था सर हमने वर्षा,
क्या निकाला था सर? वर्षा। टॉपिक क्या निकाला था? वर्षा। और वर्षा को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। क्या किया था? 3 भागों में। यहाँ कुछ संवहनीय वर्षा बताई थी, है ना, यहाँ चक्रवाती है, और यहाँ क्या किया था सर हमने? पर्वतीय वर्षा। क्या करा दिया था? अब देख लो सर, सारे प्रश्न यहीं से हो जाएंगे। अब सर पर्वतीय वर्षा में कुछ हमने इस प्रकार एक पर्वत को ले लिया था, है ना, इस प्रकार। इसमें हमने क्या किया था सर कि ये क्षेत्र हमने मान लिया था सागर। क्या मान लिया था? सागर मान लिया था। यहाँ मान लिया था सन। क्या मान लिया था? सन। सन की हीट कहाँ पड़ती है? इधर पड़ती है। सन की हीट कहाँ पड़ती है? इधर। अब यहाँ से क्या होगा? इस प्रकार से जल अवशोषित होगा और ये जल सर यहाँ बरस जाएगा। ये क्षेत्र वंचित रह जाएगा, है ना, इस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी, है ना। तो इसको कहेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहेंगे इसको? वृष्टि छाया प्रदेश। अब देख लो सर, हमने क्या किया, फिर हम क्या कहेंगे? इसको यूपी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? यूपी। चूंकि यूपी है तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा। तो चित्र द्वारा हमने समझा दिया गोरखपुर। और हम कहेंगे सबसे कम, सबसे कम तो मथुरा, है ना। क्यों? क्योंकि अब हम देखो, पहले हम कहाँ गए सर? सरल से कठिन की ओर। पहले हमने क्या गाना गाया था सर? ध्यान है आपको? टिम टिम बरसा पानी, पानी से हुई परेशानी, है ना। तो बच्चों ने क्या रिप्लाई दिया था? सर पानी टिम टिम नहीं बरसता, पानी साए साए बरसता है, पानी पटर पटर बरसता है। फिर हमने ये प्रकार निकाल लिए। तो सरल था, और सरल से हम कहाँ गए? कठिन। हमें ज्ञात था, हमें ज्ञात क्या था कि टॉपिक निकलेगा, और टॉपिक क्या निकलेगा? वर्षा। हमें ज्ञात था स्थूल से सूक्ष्म। पहले हमने टॉपिक ले लिया वर्षा, फिर वर्षा के प्रकार बता दिए, फिर धीरे धीरे मेन पॉइंट पर वृष्टि छाया पर आ गए। ये पूर्ण था अपने आप में। वर्षा अंश छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, अनिश्चित था और निश्चित वृष्टि छाया पर पहुंचे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जब होगा सर, यहाँ अगर हम क्या करा दें, बालकों के साथ बालकों को भ्रमण करा दें। क्या करा दें सर? भ्रमण। और अगर हम भ्रमण करा देंगे तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। सर ये विशिष्ट था टॉपिक अपने आप में, तो इसको हमने क्या कर दिया? समान रूप में बांट दिया। सर हमने यहाँ विश्लेषण करके संश्लेषण के रूप में कर दिया कि जहाँ बारिश होती है वो क्षेत्र अलग हो जाएगा, जहाँ बारिश नहीं होगी उसको वृष्टि छाया प्रदेश हम कहेंगे। फिर हमने देखो सर मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक मुझे पता था सरल, ज्ञात, स्थूल, पूर्ण, अनिश्चित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विशिष्ट। मुझे पता था ना, मैंने गाना गाया नहीं गाया गया। तो मनोवैज्ञानिक से हम कहाँ ले गए? तर्क। बच्चों ने तर्क किए, बच्चों ने तर्क दिए सर वर्षा ऐसे ऐसे होती है। उन तर्कों को अकॉर्डिंग टू किसके? हर्बर्ट रीड की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग करके, शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियों का सर प्रयोग करके। तो यहाँ हमने किसका प्रयोग किया? शिक्षण सूत्रों का। और हमने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके सर ये सारी चीजें कर ली। और हम कहाँ गए? अनुभव से युक्त की ओर, अर्थात तर्कपूर्ण बालकों से वार्तालाप किया और सर प्रकृति का अनुसरण किया। तो इस प्रकार देखो हमने पंचपदीय प्रणाली को टिप टिप वर्षा पानी के माध्यम से, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। सर जब भी आपसे टेट या सीटेट में प्रश्न पूछेगा, उल्टा पूछेगा, कठिन से सरल पूछेगा, सर कठिन से नहीं स्टार्ट करते, हम सरल से करते हैं। कहाँ से हमने स्टार्ट किया सर? ज्ञात से। कहाँ से स्टार्ट किया सर हमने? स्थूल से। कहाँ से ज्ञात किया सर हम? पूर्ण से। कहाँ से ज्ञात किया? अनिश्चित से। कहाँ से ज्ञात किया सर? प्रत्यक्ष से। कहाँ से ज्ञात किया सर? विशिष्ट से। कहाँ से ज्ञात किया सर? विश्लेषण से। कहाँ से ज्ञात किया? मनोवैज्ञानिक से। कहाँ से ज्ञात किया? अनुभव से। कहाँ से ज्ञात किया सर? प्रकृति से अनुसरण की ओर, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं सर, एक हमने क्या किया सर, एक
छोटा सा हमने प्रयोग कर लिया कहानी का, है ना। कहानी बना के पंचपदीय प्रणाली को भी समझ लिया और शिक्षण सूत्रों को भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे शिक्षण प्रविधियां, है ना। क्योंकि शिक्षण प्रविधियों की बात की जाए, यहाँ 14 प्रविधि है। कितनी विधि है? शिक्षण की 14 प्रविधियां, और एक प्रविधि निश्चित हमें मिल जाती है। तो अगर हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगे सर, तो निश्चित तौर पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा भी मनोबल बढ़ाएं और आप भी बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।